बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। आज हम बात करने लगे हैं फैटी लिवर पे। फैटी लिवर को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, जिनमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि क्या फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है? फैटी लिवर क्या ज़िंदगी में एक दफ़ा हो जाए तो क्या दोबारा जो है उसको उसी हालत में लिवर को लेके आया जा सकता है? फैटी लिवर के मर्दों और औरतों में अलग अलग क्या असरात हो सकते हैं, और फैटी लिवर की स्पेसिफिक अलामात क्या हो सकती हैं अगर हों तो आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये बात करेंगे कि इसमें रिवर्सल क्या मुमकिन है और किस चीज़ से मुमकिन है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखते रहिएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको फैटी लिवर बता दूं कि फैटी लिवर होता क्या है। फैटी लिवर की इंसिडेंस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो 25% है, यानी 25% पॉपुलेशन जो है वो यूएसए की और उसके साथ बरतानिया की, वहाँ की 25% पॉपुलेशन में ये इंसिडेंस है कि उनमें से अगर आप 100 में से 25 लोग उठाएंगे तो उनमें फैटी लिवर होगा। हमारे यहाँ अगर आप पाकिस्तान का डाटा उठाएं तो पाकिस्तान के डाटे में 14 से 47% लोगों में फैटी लिवर की शिकायत है। और एक आम सर्वे के मुताबिक आप यूँ कह सकते हैं कि हर 10 में से एक बंदा जो है उसको फैटी लिवर जो है वो लाजमी उसकी शिकायत होगी। अब फैटी लिवर कितनी किस्म का होता है? फैटी लिवर दो तरह का होता है। एक होता है वो जो अल्कोहल रिलेटेड होता है, खुदा ना खास्ता। दूसरा होता है वो जो कि नॉन अल्कोहल रिलेटेड होता है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स पे और क्या होता है। देखें, बेसिकली ये है कि लिवर एक ऑर्गन है जो कि राइट साइड पे अलम यानी पसलियों के नीचे रखा हुआ है। 1 से 1.5 किलो तक का इसका वज़न होता है और इसका काम मेन जो है हमारे यहाँ वो हर चीज़ की एक प्रोसेसिंग है। यानी हमारे यहाँ जो हम खुराक लेते हैं उसको मेन किस तरह से अंदर से उसको ब्रेक डाउन करना है और किस तरह उसको छोटे टुकड़ों में और सबसे बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी के लिए एक बेहतर कारआमद चीज़ बनानी है, ये लिवर की फैक्ट्री काम करती है। अब आते हैं कि फैटी लिवर में क्या होता है। फैटी लिवर में ये होता है कि जब आप बैड फैट लेते हैं, ठीक है, यानी आपकी अनसेचुरेटेड किस्म के यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं उनका इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जिसमें जंक फूड शामिल है, आपकी कैफीन की बहुत ज़्यादा यानी कि मीठे की बहुत ज़्यादा वैरायटी शामिल है, उसके साथ आपकी शुगर्स किसी भी फॉर्म में हो, यानी चीनी हो, गुड़ हो, किसी भी फॉर्म की शुगर हो वो शामिल है, बाज़ार की तली हुई चीज़ें, बाज़ार का खाना बहुत ज़्यादा, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा, टेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। अगर आप ये वाली चीज़ें आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं, फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वॉक नहीं है, उसके साथ आपका किसी ना किसी तरह पे मशरूबात का बहुत ज़्यादा इंटेक, अगर ये वाली सारी चीज़ें हैं तो उस सूरत में ये होता है कि लिवर एक हद तक इस टॉक्सिन्स को डील करता है और उसके बाद क्या होता है कि आपके लिवर पे चर्बी की तय आ जाती है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो घरों में मौजूद है वो है ऑयल का इस्तेमाल। ऑयल या घी एक हद तक खाने में इस्तेमाल करना मुनासिब होता है कि उसकी थोड़ी सी मिकदार में जितने में खाना बन जाए वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप बहुत भर भर के एक आम ऑयल को भी डालेंगे, इवन अगर आप कंप्रेस्ड ऑयल जिनको हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप वो भी डालेंगे ज़्यादा तो नुकसान वो भी देंगे। ठीक है, तो इसलिए हर वो चीज़ जो इत्तेदाल से ज़्यादा है आपको तंग करेगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, लिवर की फंक्शनिंग ख़त्म होना शुरू होती है, लिवर सख्त होना शुरू होता है, लिवर में फाइब्रोसिस का अमल शुरू हो जाता है और लिवर की फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके साथ लिवर टॉक्सिन्स को हैंडल नहीं करता। अब जब नहीं करेगा तो क्या होगा? इनिशियल कुछ भी नहीं होगा, बहुत सालों तक लोग फैटी लिवर लेके घूमते रहते हैं और उनको कुछ नहीं होता। लेकिन एक थिन लीन बंदे में जिसमें सिर्फ एक पेट बाहर आ जाता है और उसमें जो है आपको उसकी खुदा ना खास्ता डेथ के चांसेस फैटी लिवर से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर उन लोगों के कि जो उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक रिस्क फैक्टर उनके लिए एडिशनल है। जो ओवरऑल रिस्क फैक्टर है वो ये है कि आपकी 3 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, अब जी आपका फैटी लिवर ने जब चीज़ें ख़राब की तो सबसे पहली चीज़ जो ख़राब करेगा वो आपके हार्मोन्स हैं। गुड फैट को ये हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बैड फैट का कंटेंट बढ़ता है, जिससे आपका क्या होता है कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसी तरह आपके एंड्रोजन्स के लेवल्स जो हैं वो ठीक तरह से हैंडल नहीं हो पाएंगे, जिससे क्या होगा कि मेल्स में जो है वो ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है, बार्डनेस आ सकती है, यहाँ से टेम्पल्स खाली हो सकते हैं, हाथों पैरों में यहाँ से बिल्कुल ही आपका गोश्त जो है वो थिन आउट हो सकता है। यहाँ पे पामर ट्रीज जो हैं आपकी यहाँ से सख्त एक जहाँ से एक फाइब्रस का बैंड बन सकता है,
उसके साथ खुदा न खास्ता पेट में पानी आ सकता है, दाईं तरफ दर्द हो सकती है, कंधे में जा सकती है, मतली की कैफियत रह सकती है, उल्टी आ सकती है, उसके साथ हाथ पाँव में सोजिश हो सकती है और एंड स्टेज पे आके आँखें पीली हो सकती हैं और उसके साथ मतलब खून की खुदा न खास्ता उल्टियाँ या पखाने लग सकते हैं। फीमेल्स में ईस्ट्रोजेंस चूँकि हैंडल नहीं हो पाते इस लिवर के साथ, तो फीमेल्स में इन सारी अलामात के साथ साथ जो और चीज़ ऐड होगी वो होती है ब्रेस्ट कैंसर, कि उनकी कैंसर की अलामात जो हैं वो बढ़ सकती हैं। होता किस किस चीज़ से मैंने आपको पहले बता दिया। अब है हम आते हैं इनके रिवर्सल की तरफ कि क्या ये रिवर्सेबल है। देखिए, जहाँ तक इसकी स्टेजेस का ताल्लुक है तो स्टेजेस आपको यहाँ पे भी पिक्चर में भी नज़र आ रही होंगी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ग्रेड 1 2 3 4, ठीक है। अब उसमें ये है कि आप कहाँ पे किसने नॉलेज के पास आए हैं। अगर तो अर्ली स्टेजेस हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप सिंपल अपना वेट रिडक्शन प्लान पे जाएंगे, अपनी फूड को मॉडिफाई करेंगे और आपका लिवर रिवर्स हो जाएगा। लिवर की वो वाली फॉर्म जो बिल्कुल श्रिंक हो चुकी हुई है और वहाँ से फाइब्रोसिस का अमल स्टार्ट हो चुका है, स्कारिंग हो चुकी हुई है, वो लिवर रिवर्स होना मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए भी ये है कि वो फर्दर डैमेज नहीं होगा। अगर आप आज अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेते हैं तो लिवर यहीं रुक जाएगा, मज़ीद आगे जो है वो आपको नुकसान नहीं उस स्टेज तक लेके जाएगा कि जहाँ आपको नुकसान हो। अब जो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डाइट में आपने उन ऑयल्स का इस्तेमाल, या हमारा बड़ा बैड कॉन्सेप्ट है कि जी हमने तो फ़ैट लेनी ही नहीं है फैटी लिवर में, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आपको अच्छा वाला फ़ैट चाहिए ही चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल आपके लिए रिक्वायर्ड है, वरना आपका ब्रेन भी जाएगा, आपके एड्रीनल्स भी जाएंगे, आपके तमाम हार्मोन्स काम करना छोड़ देंगे। तो इसलिए गुड फैट को शामिल कीजिए, जिसमें देसी घी सरे फहरिस्त है, नहीं अवेलेबल तो कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल जिसमें जैतून का तेल है, पाम ऑयल शामिल है, कोकोनट ऑयल शामिल है। महंगे हैं लाजमी तौर पे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। और जिन्होंने ऑयल अगर आपके पास दूसरा ही यूज़ करना है तो बिल्कुल मिनिमम सिर्फ इतना जितने से आपका खाना पक जाए, ठीक है। पहली चीज़ हम ऑयल पे आ गए। उसके साथ अच्छी फ़ैट आपको कहाँ से मिलती है? मछली में मिलती है। अच्छी फ़ैट आपको जर्दी से मिलती है। ये आपके हेल्दी फैटी एसिड्स हैं जिन्होंने आपके लिवर को बनाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स का। ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके लिवर को डैमेज को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो उनमें आपका पालक आ जाता है, उसके साथ ब्रोकली आ जाती है, उसके साथ क्रूसीफेरस यानी कि केल आ जाता है। ये तमाम चीज़ें आपकी जो हैं इसमें शामिल हैं, यानी हरे वाली जितनी चीज़ें। थर्ड स्टेप पे आती हैं आपकी बेरीज़। बेरीज़ में अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप फैंसी किस्म की बेरीज़ ही खाएं, भाई जो अवेलेबल है ना आपको, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको शहतूत मिलता है तो शहतूत इज़ गुड, ठीक है। आपको स्ट्रॉबेरी मिलती है तो स्ट्रॉबेरी ले लें, ठीक है। जो फल आपको मिल सकता है ना इजीली, वो आपके लिए बेहतर है, आप वो बेरीज़ की फॉर्म में वो ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कि आपने क्या चीज़ नहीं लेनी। अल्कोहल टोटली स्टॉप, ठीक है। उसके साथ फिज़ी ड्रिंक्स, तमाम चीज़ें वो जिसमें शुगर की हाई इंडेक्स है वो आपने नहीं लेनी, क्योंकि लिवर में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको होगी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। जिनमें फैटी लिवर होता है उनमें शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं और आपकी अनड्यू क्रेविंग्स बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि जिस्म में चीनी मौजूद है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, सेल यूज़ नहीं कर पा रहा, तो आपका एनर्जी लेवल लो होगा, आप डाउन होंगे, आप मज़ीद मीठा खाएंगे और उसके साथ आप मज़ीद शुगर के लिए जो है वो प्रोन हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वाली इनडायरेक्ट अलामत भी है कि आपको भूख लग रही है और आपको क्रेविंग हो रही है मीठे की, तो आपको लाजमी तौर पे अपने फैटी लिवर के लिए एक दफ़ा टेस्ट कराना लाजमी है और अपनी शुगर ज़रूर चेक करवानी है। उसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आपने वॉक करनी है। वॉक करने के साथ आपने कोई भी डिटॉक्स वाटर जो भी आपको सूट करता है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। यानी आप लेमन वाटर ले सकते हैं, आप एप्पल सीडर विनेगर ले सकते हैं। ये दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है, यानी आपके दोनों ही चीज़ें आपकी फ़ैट कटिंग में आती हैं। तो आपकी लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में विटामिन सी का भी रोल है और उसके साथ ही आपका जो है एप्पल सीडर विनेगर जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्दी बैक्टीरिया आपके जो है उनको प्रमोट करता है अगर आप विद मदर लेते हैं। तो ये दोनों सूरतों में आपको हेल्प आउट करेगा। अगला स्टेप जो इसके बाद आता है हमारा, वो ये आता है कि आपने एक गुड स्लीप, ठीक है।
और स्ट्रेस रिलीविंग, ये 2 चीज़ें आपकी जो हैं ये भी क्यों क्योंकि इसके साथ आपके स्ट्रेस हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं इन दोनों चीज़ों से, और जब ये इम्बैलेंस होंगे तो आपका लिवर हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए आपकी गुड स्लीप होनी लाजमी है। आप वॉक या जिम जो भी चाहें वो कर सकते हैं। अब आते हैं मेडिकेशन की तरफ, कि मेडिकेशन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर तो आपको साथ में गर्ड या यानी कि एसिडिटी का मसला है, ऊपर को आता है खाना या कुछ है, तो आपने डेफिनेटली अपने मॉलिज के मशवरे से दवाइयों को साथ में जाना है जो आपका एसिड को कम करेंगी। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि एसिड को एक हद तक कम करना चाहिए। आप बिल्कुल जब सप्रेस कर देते हैं ना, तो आपके जिस्म के जो अनहेल्दी बैक्टीरिया यानी जो गंदे वाले बैक्टीरिया हैं उनकी प्रमोशन बढ़ जाती है और फिर वो आपको तंग करते हैं, और आप अनड्यू किस्म की बीमारियों में, लोअर इम्यूनिटी में और बार बार इन्फेक्शंस का शिकार हो रहे होते हैं। तो आपने एसिड को सप्रेस करें, लेकिन अपनी फूड को मॉडिफाई करें फॉर द स्टेप 1। उसके बाद जो है अगली चीज़ आ जाती है एंजाइम्स का इस्तेमाल। जो लोग लिवर का शिकार होते हैं उनका बाइल पूरी तरह नहीं बन रहा होता, जिससे वो फैटी फूड को नहीं हैंडल कर पा रहे होते, यानी कोई भी फैट अगर किसी भी फॉर्म में वो लेते हैं तो लिवर हैंडल नहीं कर पाता। उसके लिए आपने साथ में एंजाइम्स होते हैं जिनकी मतलब मुख्तलिफ प्रिपरेशंस आती हैं, आपने अपने मॉलिज के मशरे से वो इस्तेमाल करने हैं। फिर आते हैं लिवर मॉडिफाइंग एजेंट, यानी वो वाली दवाइयाँ जिनसे लिवर का टेक्सचर थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन ये सारी दवाइयाँ वो हैं जो आपको आपके मॉलिज ने बतानी है और आपने उसी मिकदार में खानी है, तो लिवर का रिवर्सल जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ हेपेटाइटिस बी, सी और उसके अलावा दूसरी फॉर्म के जो हेपेटाइटिस साथ में चल रहे होते हैं, जिनको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं, उनका इलाज अगर आपको साथ में वो भी मसला है तो आपको उसका इलाज भी साथ में जो है वो करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताई हैं और जो डाइटरी इंटेक्स बताए हैं, अगर आप सिंपल ये चीज़ें चेंज कर लेते हैं, 3% आप वज़न कम करते हैं तो आपकी स्टेज 1 रिवर्स होती है। अगर आप 7% कम करते हैं तो स्टेज 2 रिवर्स होती है। और अगर आप 10% वेट लॉस पे जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ जो है, आप तकरीबन 70-80% तक अपना फैट जो है यानी अपना फैटी लिवर जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इनमें सिर्फ़ और सिर्फ जितनी चीज़ें हैं उनमें किसी हद तक आपके मॉलेज का रोल आएगा, और सबसे पहला आपका रोल आएगा कि आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लिया तो आपका लिवर हेल्दी है, और एक हेल्दी लिवर के साथ आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो फैटी लिवर से रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।